नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर जानेंगे कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हुई है, सदन के अंदर हारी है बीजेपी, राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी सबने दी है बधाई। पूरी खबर जानेंगे। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है कि चुनाव आयोग ने जारी किया ऐसा यहां पर प्रचार को लेकर के आदेश की मचा हड़कंप पार्टियों के अंदर। इसके साथ ही दोस्तों बताएंगे कि जगदीप धनखड़ कर रहे थे बीजेपी सरकार की तारीफ और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर पोल ही खोल दी है। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों एक एक करके आगे इसी वीडियो में जानेंगे। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर यही मांग करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव के लिए बैलेट पेपर के जरिए मतदान बेहद ही जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #WeSupportIndia जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चले। पहले ही टेस्ट में पास हुई है चंपाई सरकार, विश्वास मत के बाद में ईडी दफ्तर ले जाए गए हैं हेमंत सोरेन। झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। बताते चले, फ्लोर टेस्ट के दौरान चंपाई सोरेन सरकार के पक्ष में 47 वोट यहां पर डाले गए, जबकि उनकी सरकार के विरोध में मात्र 29 वोट यहां पर पड़े। कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चले कि फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा में बोलते हुए हेमंत सोरेन ने बीजेपी को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित करने की यहां पर खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर आरोप साबित हो गए तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र के द्वारा साजिश रचे जाने के बाद राजभवन ने उनकी गिरफ्तारी में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। आपको बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से बेहद ही बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के, जहां पर बताते चले कि चुनाव आयोग ने जारी कर दी है सख्त गाइडलाइन। ना ही रैलियों में ना ही पोस्टर में चुनाव प्रचार में नहीं दिखेंगे बच्चे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग को शामिल न करने की हिदायत दी है सभी पार्टियों को। चुनाव आयोग ने बताते चले कि सख्त निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे बैनर लेकर के चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए। चुनाव आयोग ने आगे कहा है कि अगर कोई भी दल अपने चुनाव प्रचार में बच्चों को शामिल करते हुए यहां पर पाया गया तो बाल श्रम से संबंधित सभी अधिनियम कानूनों के तहत में कार्रवाई की जाएगी। ये यहां पर दोस्तों चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अक्सर यहां पर बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। हरियाणा ने सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया को ईमानदार और पारदर्शी बनाकर के एक उदाहरण पेश किया है, ये कहना है जगदीप धनखड़ का। इसके बाद ही दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुरनीत ने ट्वीट किया और कहा कि महामहिम जनहित में जारी सूचना जरूर पढ़ें। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में ही है। ये यहां पर सुप्रिया सुरनीत ने जबरदस्त जवाब दिया है दोस्तों पूरे मामले पर। इसके साथ ही बताते चले कि हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की सारी साजिशें आखिरकार झारखंड में नाकाम हो गई। जेएमएम की एकजुटता और गठबंधन की ताकत के सामने बीजेपी के अरमान हवा में उड़ गए। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद दावे कर रहे थे कि 1 दर्जन जेएमएम विधायक सोरेन के साथ नहीं है, राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे थे। पर्दे के पीछे खेल चल रहा था, लेकिन सब कुछ नाकाम हो गया है। बीजेपी की सारी यहां पर चालें नाकाम हो गई हैं, क्योंकि चंपाई सोरेन ने विश्वास मत जो हासिल किया है दोस्तों,
पूरे मामले पर दोस्तों राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने निकल के आ चुकी है। राहुल गांधी ने यहां पर कहा कि मैं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी को, हेमंत सोरेन को, पूरे गठबंधन और हमारे सभी विधायकों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने बीजेपी आरएसएस की साजिश को नाकाम कर दिया और यहां पर गरीबों की सरकार बरकरार रखी। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले कि झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन का यहां पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा वालों को इस बात से चिढ़ है कि एक आदिवासी बीएमडब्ल्यू में कैसे घूमता है, हवाई जहाज में कैसे उड़ सकता है। समय आने पर भाजपा की हर करतूत का यहां पर उचित जवाब देंगे। ये हेमंत सोरेन ने दोस्तों हुंकार भरी है और दो टूक कह दिया है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी के सामने झुकेंगे नहीं। ये यहां पर हेमंत सोरेन ने विधानसभा के अंदर दोस्तों हुंकार भरी है और बीजेपी को निशाने पर लिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की है। झारखंड विधानसभा में चंपाई सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया और उधर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि एकजुट होकर के न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने पेटीएम मामले में सीबीआई की चुप्पी पर सवाल उठाए। कहा आरबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी 2024 के बाद काम करने पर रोक लगा दी है और अब इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। बताते चले कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक को प्रतिबंधित कर दिया है और 29 फरवरी के बाद में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। आरबीआई ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साल 2017 से अनियमितताएं हो रही थी। जब आरबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं तो फिर सीबीआई इस पर चुप्पी आखिर क्यों साधे हुए है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चले कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर दावा किया जा रहा है कि पेटीएम के वॉलेट कारोबार को जियो फाइनेंशियल खरीद सकता है, यानी कि मुकेश अंबानी इस कारोबार को खरीद सकते हैं। ऐसा यहां पर कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है दोस्तों। इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सिटिंग मुख्यमंत्री को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है ईडी का इस्तेमाल करके। ऐसे तो ये लोग कोई भी यहां पर सरकार गिरा देंगे। इनकी पूरी कोशिश सरकार गिराने की थी, लेकिन जेएमएम के विधायक टूटे नहीं। देश के अंदर जो तानाशाही चल रही है, ईडी का इस्तेमाल कर जो सरकारों को गिराया जा रहा है, यह देश के लिए सही नहीं है बिल्कुल भी। ये यहां पर कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।